वॉशिंग पाउडर निरमा की वो कहानी जिसको आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। इतनी भावुक कहानी कि आप रोने पर मजबूर हो जाएंगे। पैकेट पर छपे और विज्ञापन में चल रहे निरमा गर्ल जो तस्वीरों में आपको नजर आती है, उसके पीछे की सच्चाई आपको हैरत में डाल देगी। एक बाप ने अपनी बेटी को वापस से महसूस करने के लिए सबसे बड़े निरमा वॉशिंग पाउडर कंपनी का निर्माण कर दिया। आज ये कहानी सुनकर सदियों से चल आ रहे वॉशिंग पाउडर निरमा की यादें फिर से ताजा हो जाएंगी। जी हाँ, दूध की सफेदी निरमा से आए। निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा 1970 और 1980 के दशक में पैदा होने वाले हर शख्स की जुबान पर यह धुन चढ़ गया था। सफेद रंग की फ्रॉक पहने बेहद क्यूट दिखने वाली लड़की इस धुन पर गोल गोल घूमकर लोगों को सफाई का मतलब समझाती थी। 80 और 90 के दशक में रेडियो और टीवी पर कुछ गिने चुने विज्ञापन आते थे। बहुत कम लोगों के पास रेडियो टीवी हुआ करता था, लेकिन इसके बाद भी निरमा के विज्ञापन ने सबका मन मोह लिया। विज्ञापन तो अपने भी कभी न कभी जरूर देखा होगा, लेकिन निरमा गर्ल की दिल छूने वाली कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। कैसे एक पिता पुत्री की इमोशनल कहानी ने भारत के एक बड़े वॉशिंग पाउडर ब्रांड को जन्म दिया। आइए जानते हैं इसकी कहानी। वॉशिंग पाउडर एक भारत का जाना माना ब्रांड है। गंदे मैले कपड़ों को चमकाने वाला ये वॉशिंग पाउडर अपने भीतर एक इमोशनल कहानी को समेटे हुए है। कहानी की शुरुआत गुजरात से होती है। गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाले करसन भाई पटेल ने अपनी बेटी को वापस पाने के लिए इस कंपनी की शुरुआत की थी। साल 1969 में उन्होंने अपने घर में आंगन में इसकी शुरुआत की और आज करोड़ों के टर्नओवर वाली मल्टी ब्रांड कंपनी बन चुकी है। करसन भाई का जन्म 13 अप्रैल 1944 को एक किसान परिवार में हुआ था। पिता ने बेटे को केमिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई करवाई। पढ़ाई के बाद बेटी की सरकारी नौकरी लग गई, शादी हुई और घर में एक प्यारी सी बच्ची का जन्म हुआ। करसन भाई पटेल ने बेटी का नाम निरुपमा रखा। अपनी बेटी को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। प्यार से उसे निरमा कहकर पुकारते थे, लेकिन बाप बेटी का यह प्यार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। एक हादसे में निरमा की मौत हो गई और करसन भाई को अपनी लाडली से हमेशा के लिए जुदा होना पड़ा। करसन भाई बुरी तरीके से टूट चुके थे। वो चाहते थे कि उनकी बेटी निरमा खूब पढ़े लिखे और दुनिया भर में अपना नाम करे, लेकिन कम उम्र में उसकी मौत हो गई और उनका सपना अधूरा रह गया। एक दिन अचानक उनके मन में ख्याल आया, क्यों ना अपने बेटी के नाम पर कोई कंपनी शुरू करें ताकि दुनिया भर में लोग निरमा के बारे में जाने। केमिस्ट्री के छात्र करसन भाई ने घर के पीछे आंगन में डिटर्जेंट काम शुरू किया। कई बार फेल हुआ, लेकिन आखिरकार उन्होंने फार्मूला निकाल लिया और वॉशिंग पाउडर का नाम अपनी बेटी के नाम पर निरमा रखा। बेटे के मोह में निरमा वॉशिंग पाउडर की नींव तो रख दी गई, लेकिन अब उसे फेमस करना उतना ही चुनौतीपूर्ण था। उस वक्त पहले से ही बाजार में दूसरे वॉशिंग पाउडर मशहूर थे जिसकी कीमत 15 रुपए प्रति किलोग्राम थी। उस वक्त पहले से ही बाजार में दूसरे वॉशिंग पाउडर मशहूर थे और 15 रुपए की कम कीमत पे हर कोई उसको खरीदना चाहता था। उस दौर में हिंदुस्तान लीवर का सर्फ और कुछ विदेशी ब्रांड के वॉशिंग पाउडर बिक रहे थे, लेकिन दाम अधिक होने के चलते आम लोगों की पहुंच से बाहर थे। आम लोग साबुन का इस्तेमाल करते थे, वो भी सस्ता वाला। करसन भाई ने अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ दिया और कुछ साइकिल से निरमा वॉशिंग पाउडर बेचना शुरू कर दिया। वो खुद साइकिल पर डिटर्जेंट पाउडर के पैकेट को लेकर घर घर तक बेचना शुरू कर दिया और उसे बेचने की कोशिश में लगातार जुट गए। लोगों को भरोसा दिलाने के लिए कि वो हर पैकेट के साथ ये गारंटी देते थे कि अगर कपड़ा साफ नहीं हुआ तो पैसे वापस कर देंगे। उन्होंने मार्केट में 4 गुना कम रेट पर लोगों को डिटर्जेंट पाउडर बेचना शुरू किया। मात्र 3 रुपए किलो दाम पर निरमा वॉशिंग पाउडर बेच रहे थे। कम दाम और अच्छी क्वालिटी ने अपना असर दिखाया और उनका फॉर्मूला हिट हो गया। देखते ही देखते निरमा मिडिल क्लास से लेकर लोअर मिडिल क्लास की पहली पसंद बन गई। निरमा की मार्केट तो बन गई, लेकिन अब उसे देश भर में मशहूर करना था। इसलिए सस्ते दामों में निरमा वॉशिंग पाउडर को बेचने वाले करसन भाई ने विज्ञापन पर जोर देना शुरू किया। उन्होंने अपनी एक टीम तैयार की जो आसपास की दुकानों में जाकर निरमा वॉशिंग पाउडर बेचते थे। उन्होंने अखबारों में, रेडियो में और टीवी में ऐड देने का फैसला किया ताकि रातों रात उनकी निरमा को देश भर के लोग जानने लगे। विज्ञापन कंपनी ने दूध सी सफेदी निरमा से आई, रंगीन कपड़ा भी खिल जाए, सबकी पसंद निरमा जैसे जिंगल्स से विज्ञापन लॉन्च किया। देखते ही देखते लाखों की जुबान पर यह विज्ञापन चढ़ गया। बच्चे इस धुन को गाने लगे। इस तरह एक पिता की जिद ने उसकी बेटी को मरने के बाद दुनिया भर में मशहूर कर दिया। साल 1995 में उन्होंने निरमा को अलग पहचान देने के लिए अहमदाबाद में निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की। साल 2003 में उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और निरमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की शुरुआत की। अगर संपत्ति की बात करें तो कभी साइकिल से सर्फ बेचने वाले करसन भाई दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में शामिल है। उनकी संपत्ति 4.1 अरब डॉलर से अधिक है। वैसे एक पिता के लिए अपनी बेटी का ये प्यार कितना रंग लाया और ये वीडियो आपको कितना पसंद आई, इसको अगर पसंद आई हो वीडियो तो अधिक से अधिक शेयर करें और बने रहें जेटी न्यूज के साथ।